नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वो लगातार यूक्रेन के वॉर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कहते कि यूक्रेन का युद्ध जो है वो मैं खत्म कर दूंगा। और उसके अंदर भी युद्ध को खत्म करने की जो अप्रोच थी वो यूक्रेन के खिलाफ थी। जहां पर वो कह रहे थे कि यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक बहुत बड़े सेल्समैन हैं जो जब भी अमेरिका आते हैं पैसा लेके चल जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम अमेरिका का पैसा यूक्रेन को क्यों दें, और वो फिर सारी एड को रोकने की बातचीत भी करते हैं। बट अब रिसेंटली उन्होंने यू टर्न लिया है। न केवल यू टर्न लिया है बल्कि यूक्रेन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन को कहा जा रहा है कि आपके जो 50% तक रेयर अर्थ मेटल के रिजर्व हैं वो यूएस को दे दो। बदले में यूएस क्या देगा ये मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविलाइज बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी, ये सब कुछ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में नहीं आए थे, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौर में थे, तो उस समय पर ये कह रहे थे कि देखो ज़ेलेंस्की जो है वो एक बहुत बड़े सेल्समैन है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दूंगा, और ये युद्ध खत्म होगा ऑब्वियसली रशिया के फेवर में, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम यूक्रेन को एड देते हैं, यूक्रेन जो है वो रशिया के खिलाफ युद्ध को कंटिन्यू रखता है। अगली बार से अगर यूक्रेन को एड दी जाए तो इस कंडीशन पे दी जाए कि वो पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन करेगा, नहीं तो यूक्रेन की सारी एड रोक दी जाए। इस तरीके की बातचीत इनके द्वारा की जा रही थी, और ये लगातार बस यही कह रहे थे कि भाई यूक्रेन का युद्ध जो है मैं खत्म कर दूंगा। बट अभी एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अंदर जो रिजर्व्स हैं उसके लिए बातचीत करना शुरू कर दी थी। इवन जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की है कि इस चीज़ पे बातचीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझ करके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में यूक्रेन के रिजर्व्स के एक्सचेंज की डील नहीं की गई, ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उस समय पर बेटर नेगोशिएशन जो है वो हो सके। और इसके बाद यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अपने नेगोशिएशन शुरू किए फॉर एक्सचेंज ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। अब पहले बात कर लेते हैं कि कौन से रेयर अर्थ मिनरल की मैं बात कर रहा हूं। देखो, यूक्रेन के अंदर अगर हम लोग समझें तो यूक्रेन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई मिनरल्स नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ये यूक्रेन का केवल एक पैतरा है। वहीं कई सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि यूक्रेन के अंदर ढेर सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो यूरोप के अंदर आप देख सकते हो वन ऑफ द टॉप कंट्रियों के अंदर आपको यूक्रेन दिखाई देगा। यूक्रेन के पास में टाइटेनियम के पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो एक समय तक यूक्रेन जो है वो काफ़ी एक्सपोर्ट करता था। यूक्रेन के पास में भी बताया जा रहा है कि ह्यूज गोल्ड के रिजर्व्स हैं, 20 से ज़्यादा प्रीशियस मिनरल के रिजर्व्स हैं, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का 5% भाग है। इसके अलावा टॉप 10 मिनरल सप्लायर कंट्री के अंदर एक यूक्रेन देखने को मिलता है। यूक्रेन के पास में टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, अपाटाइट, इस तरीके के कई सारे मिनरल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो यूक्रेन जो है वो मिनरल रिच कंट्री है जिसके पास में ढेर सारे मिनरल्स हैं, और ये मिनरल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर जनरेशन में, डिफेंस सेक्टर में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर पता नहीं और कौन कौन सी जगह यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स के अंदर आपको बेरिलियम, मैग्नीज, लिथियम, टाइटेनियम, इधर निकल, ये देखने को मिल रहा है, जिसके लिए आज पूरा विश्व युद्ध कर रहा है एक दूसरे से कि भाई ये वाले मिनरल जो हैं वो हमको मिल जाएं। और ये मिनरल जो है वो यूक्रेन के पास में रिजर्व्स के फॉर्म में है। फोर्ब्स यूक्रेन की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग $15 ट्रिलियन के यूक्रेन के पास में रिजर्व देखने को मिलते हैं। वहीं मॉस्को टाइम्स यानी कि रशिया की खुद की
जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि लगभग 14.8 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व यूक्रेन के पास में हैं। वहीं तीसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट जो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, उसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाया गया है कि यूक्रेन के पास में लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है, जो कि ऑब्वियसली हर देश लेना चाहेगा। अब बताया ये भी जाता है कि जो मैक्सिमम रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स आपको इस रीजन में दिखाई देंगे, डोनेत्स्क, डेनिप्रो, ये वाले रीजन के अंदर 70% तक टोटल यूक्रेन के रिजर्व्स इसी रीजन के अंदर है, जो कि अभी रशिया के कंट्रोल में है। अब यूक्रेन जो है वो क्या कर रहा है कि ये जो ह्यूज मिनरल रिजर्व्स उसके पास में हैं, इसके लिए वो यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि हम यूएस को इन मिनरल्स का एक्सेस दे देंगे। कंडीशन अप्लाई कि यूक्रेन का युद्ध यूएस को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो ये 70% रिजर्व छोड़ेंगे, और ये 70% रिजर्व अगर छोड़ेंगे तो ये यूएस के पास में जाएंगे। पहली बात तो ये की जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि यूक्रेन के अंदर भी लॉन्ग सिक्योरिटी को मेंटेन करने का प्रयास यूएस द्वारा किया जाएगा, और इन चीज़ों के ऊपर यूक्रेन द्वारा नेगोशिएट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, या कहूँ उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, एक ऑफ़र यूक्रेन के सामने रखा। यूक्रेन के सामने उन्होंने ऑफ़र रखा कि 50% तक यूक्रेन के जो रेयर अर्थ एलिमेंट होंगे वो यूएस ओन करेगा। बदले में यूएस क्या देगा, एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं पता लगा, क्योंकि ये बात सीक्रेट थी। पर ये क्या हुआ कि कुछ लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, उन्होंने मीडिया के अंदर बता दिया कि यूएस ये ऑफ़र कर रहा है, और यूएस ने कहा कि भाई हम 50% तक रेयर अर्थ एलिमेंट यूक्रेन के ओन करेंगे, बदले में युद्ध ख़त्म करके वहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि यूक्रेन की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। वहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहते हैं इस चीज़ से। वो चाहते हैं कि भाई सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि जब तक मिनरल्स वहाँ पर निकल रहे हैं तब तक वहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स हैं, फिर मिनरल निकलना बंद हो गया, अमेरिकन ट्रूप चली गई और फिर से रशिया ने जो है वो अटैक कर दिया। ये लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी जो है वो चाहते हैं यूएस और यूरोप से, और इसी कारण से उन्होंने ये जो यूएस का ऑफ़र है 50% ओनरशिप वाला, इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है बिटवीन यूएस एंड यूक्रेन, और अगर ये नेगोशिएशन पूरे हो जाते हैं तो उसकी वजह से रशिया यूक्रेन युद्ध ख़त्म होते हुए एक तरफ दिखाई देगा, या फिर रशिया और यूएस आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। तो ये डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको अपने मार्क्स को इन्हेंस करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एग्जाम पैटर्न समझाने में मदद करते हैं। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो हैं वो आपकी सिली मिस्टेक को कम कराते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को क्लियर कराएगी। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स जो हैं वो जो आए बाएँ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो बाउंसर्स होते हैं, वो कई बार यहाँ से आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। साथ में इंडिया ईयरबुक से कई सारे क्वेश्चन आते हुए दिखाई देते हैं जो बाकी बच्चे पढ़ के नहीं जाते, वहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि आपको बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा एज देगा। तो अगर आप इन सारे मटेरियल को पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।